मधुबनी में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव की शुरुआत। शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान। 408 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। मुंगेर में टेटिया बम्बर के 7 पंचायतों के लिए मतदान। आज 210 प्रत्याशियों के भाग्य का मतदाता करेंगे फैसला। प्रशासन ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। मुजफ्फरपुर में दूसरे चरण का मतदान जारी। बूथ पर लोगों की उमड़ी भीड़। लोगों में मतदान को लेकर दिखा उत्साह। और नालंदा में दूसरे चरण के मतदान के लिए लोगों में दिखा उत्साह। 7 पंचायतों में बनाए गए 89 बूथ। कोरोना गाइडलाइंस का किया गया पालन। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मधुबनी जिले में 2 प्रखंड पंडौल और रहिका में शांतिपूर्ण चुनाव आरंभ हो चुका है। पंडौल प्रखंड के पंडौल पश्चिम बूथ में महिला मतदाता की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जबकि आज 3,50,000 मतदाता ने 1,408 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं आज 652 केंद्रों पर मतदान हो रहा है। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव का मतदान शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोगों की लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही हैं और मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदाता वोटिंग स्थल पर पहुंच चुके थे। मतदान शुरू हो चुका था। मतदाता शाम के 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखी जा रही है, जो कि आपको हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। जीतिया पर्व के बावजूद बड़ी संख्या में महिला मतदाता लाइन में खड़ी नजर आ रही हैं। तो मतदान को लेकर के वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लंबी लाइनें आपको दिखाई पड़ रही होंगी और महिलाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी आगे बढ़ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी थी। ये वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही हैं और एक महिलाओं की लंबी कतारों की भी तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर आज जीतिया पर्व है। उसके बावजूद भी महिलाएं बढ़ चढ़ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आ रही हैं। विकास का मुद्दा है कि हमारे पंचायत का विकास हो, बढ़िया नेता हो, बढ़िया मुखिया जी हो कि जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, लोगों की मान सम्मान करे, हर तरह का विकास, हर तरह का कोई भी चीज हो उसको देखे, उसका कल्याण करे। बस यही मुद्दा हमारा है। मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। मतदान का कार्य जिला मुजफ्फरपुर के 2 प्रखंडों के 43 पंचायत के 592 बूथ पर मतदान आज हो रहा है। वोट देने को लेकर के लोगों में बेहद खुशी देखने को मिल रही है। आपको यह भी बताते चले कि मुजफ्फरपुर जिले के मधुबन प्रखंड के शुभंकरपुर पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय में लोगों का बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर के आज सूबे में कई जगह मतदान का कार्य किया जा रहा है और इसे लेकर के तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था बूथों में देखने को मिल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लंबी लंबी कतारें यहां पर लोगों की देखने को मिल रही है। बढ़ चढ़ कर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो भी विकास पर ध्यान देगा उसी पर हम यकीन करेंगे। तो जनता इस बार विकास को लेकर के वोटिंग करती हुई नजर आ रही है। मतदान यहाँ नियमानुसार शुरू है 7 बजे से
पंक्ति में लोग लगे हुए हैं मतदाता और वोटिंग शुरू है। एकदम से समय शुरू हो जी सर समय शुरू हो गया है। और इस तरह की कोई परेशानी? जी नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था हाँ सुरक्षा व्यवस्था हमारे लगे हुए हैं लोग। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है, जिसमें गिरियक प्रखंड के कुल 7 पंचायतों में 89 बूथ बनाए गए हैं, जहां कुल 46,927 वोटर के साथ 618 उम्मीदवार अलग अलग पदों पर किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में हो रहा है। सभी जगहों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं लोगों की, लेकिन जिस कोरोना गाइडलाइंस की बात की जा रही थी कि ये चुनाव कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही संपन्न कराए जाएंगे, ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। एक दो अधिकारी या वोटरों को छोड़ करके किसी के भी चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ 2 गज की दूरी जिस पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, वो भी यहां पर नजर नहीं आ रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के तो इंतजाम किए गए हैं, लेकिन शायद लोग भूल गए हैं, प्रशासन भूल गया है कि कोरोना अभी गया नहीं है और कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। अभी भी हमें सतर्क रहना है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, लेकिन 2 गज की दूरी यहां पर कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम मास्क की बात करते हैं तो यहां पर 1-2 लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर आपको मास्क नजर आ रहा होगा। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है और यह लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भीड़ यहां पर मौजूद है, लेकिन किसी भी तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। प्रशासन ने इंतजाम भी पुख्ता किए हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई विवाद ना हो पाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोरोना गाइडलाइंस की, जिसके तहत ये चुनाव करवाने चाहिए थे, तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन यार बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। 2 गज की दूरी की जो बात की जाती है वो भी यहां पर किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रही है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मुंगेर जिले के टेटिया बंबर के 7 पंचायतों के लिए मतदान होगा। वहीं 54,210 मतदाता 210 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह प्रखंड नक्सल प्रभावित होने के कारण यहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा, जिसके लिए 99 भवन बनाए गए हैं, जिसमें एक आदर्श मतदान केंद्र और एक नारी शक्ति पिंक बूथ भी बनाया गया है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। टेटिया बंबर के 7 पंचायतों के लिए मतदान आज हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मुंगेर जिले के टेटिया बंबर के 7 पंचायतों के लिए आज मतदान हो रहा है। वहीं 54,210 मतदाता 210 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह प्रखंड नक्सल प्रभावित है, जिसकी वजह से जो मतदान का समय है वो सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही रखा गया है। इसके लिए 99 भवन बनाए गए हैं, जिसमें एक आदर्श मतदान केंद्र और एक नारी शक्ति पिंक बूथ भी बनाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह होती है कि जब चुनाव में प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है, तो अभी तक की जितनी तस्वीरें आपको हमने दिखाई, उन तस्वीरों में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। सुरक्षा के प्रशासन ने पक्के इंतजाम किए हैं, कड़े इंतजाम यहां पर सुरक्षा के किए गए, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशियों का एक नया कारनामा देखने को मिल रहा है, जहां एक घर में एक मुर्गा देने की बात कही जा रही है। वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें महिला को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो किस तरीके से मुर्गे वाली बात कहती हुई नजर आ रही है। यह पूरा मामला करियावा बाजार का बताया जा रहा है। आपको बताते चले, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में नालंदा जिले के 2 प्रखंड गिरिहाक और थरथरी में शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग की जा रही है। पंचायत चुनाव में पहला मौका है जब मशीन के द्वारा वोटिंग की जा रही है। वोटरों में काफी उत्साह देखने को भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटरों को लुभाने का भी प्रयास यहां पर किया जा रहा है,
यहाँ पर एक घर में एक मुर्गा देने की बात की जा रही है। जैसे ही चुनाव आते हैं तो जो वोटरों को लुभाने का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। कभी कपड़े बांटे जाते हैं तो कभी पैसे बांटे जाते हैं। लेकिन एक अजीबोगरीब कारनामा यहां पर सामने आया है जिसमें वोटरों को लुभाने के लिए एक घर में एक मुर्गा देने की बात सामने आई है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। बिहार में खेल और खिलाड़ियों की क्या हालत है, इस पर बिहार सरकार की कला संस्कृति युवा विभाग मंत्री आलोक रंजन झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही कहा है कि जो खिलाड़ियों को सुविधाएं देनी चाहिए उसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ शरद कुमार जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए पदक जीता। ऐसे में उनके लिए सरकार की ओर से क्या सहायता की जा रही है उसको लेकर के साफ तौर पर बताया कि शरद कुमार दिल्ली की ओर से खेल रहे हैं। ऐसे में जब वो आते हैं तो उनका जमकर स्वागत किया जाएगा और जो भी सहायता की जरूरत होगी वो हम जरूर करेंगे। इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की बात हो या फिर कन्हैया कुमार को लेकर के उनका क्या कुछ कहना था, आपको वो भी सुना देते हैं। प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी दिन उनका दिन तय है, उसमें इस सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों की पार्टी या हमारी सरकार का जो ध्येय है, जो हम जनता के लिए हैं, जनता के समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए हम लोग अपने सहयोग कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। और उसी में हम भी, हमारा भी बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को हम सहयोग कार्यक्रम में उपस्थित होकर के जनता के द्वारा जो भी समस्या हमारे सामने आता है उस समस्या का त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारी को सूचना करते हुए उसको हम लोग भेजते हैं। मधेपुरा में जिला परिषद प्रत्याशी सिंकू कुमार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत स्टूल चुनाव चिन्ह दिया गया था, लेकिन बूथ संख्या 110 और 111 पर ईवीएम मशीन पर स्टूल की जगह गाड़ी की छाप आने का मामला सामने आया है। वही आरोप प्रत्याशी सिंकू कुमार ने लगाए। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत चुनाव चिन्ह स्टूल छाप को लेकर के प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन आज मतदान के दिन ईवीएम चुनाव चिन्ह बदल गया है। इस बात को लेकर के समर्थकों द्वारा चुनाव चिन्ह बदलने पर हंगामा किया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी दल बल के साथ पहुंचकर मामले को देख रहे हैं। मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ है क्योंकि चुनाव चिन्ह में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस भारी संख्या में मौजूद है और इस मामले को शांत करवाने की कोशिश की जा रही है। जहां पर जब प्रचार प्रसार किया जाता है तो चुनाव चिन्ह स्टूल था, लेकिन ईवीएम में जब मतदान हो रहे हैं, मतदान वाले दिन जो चुनाव चिन्ह है वो बदल जाता है, जिसके बाद समर्थकों ने जमकर बवाल काटा और उसके बाद जैसे ही खबर पुलिस विभाग को मिली, मौके पर तुरंत ही प्रशासन पहुंचता है, मामले को शांत करवाने की कोशिश की जा रही है और आखिरकार ये गड़बड़ी कैसे हुई है या फिर जो गड़बड़ी का आरोप लग रहा है किसकी लापरवाही थी उसको देखने की भी बात कही जा रही है। मामले को किसी भी तरीके से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं जमकर बवाल यहां पर हुआ है चुनाव चिन्ह को लेकर के। जब प्रचार प्रसार किया गया तो चुनाव चिन्ह कुछ और था, लेकिन बाद में चुनाव चिन्ह जब बदल गया तो उसके बाद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। मेरा छाप चुनाव आयोग से स्टूल छाप मिला था, अभी ईवीएम मशीन पे गाड़ी छाप आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जनता के बीच यही प्रचार प्रसार हुआ था स्टूल छाप का, अब छाप चेंज कर दिया। झारखंड के पुस्तकालय विकास समिति के सभापति जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने राजकीय जन पुस्तकालय का निरीक्षण करके विकसित करने की बात कही है। सभापति ने जिला शिक्षा पदाधिकारी मसूदी टूडू के साथ एक परिसर में चल रहे नए और पुराने पुस्तकालय का गंभीरता से जायजा लिया। पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से बात भी की है। छात्राओं ने बताया कि ये केवल पुरुषों के लिए शौचालय है और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर सभापति ने कहा कि उपायुक्त से बात करके जल्द
जल्द शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं छात्रों ने यह बताया कि यूपीएससी की तैयारी के लिए किसी तरीके की पुस्तक यहां पर उपलब्ध नहीं है। इस पर विधायक ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पुस्तकों का इंतजाम किया जाएगा। पुस्तकालय समिति के सभापति ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया और जो भी कमियां थी उन्हें जल्द से जल्द दूर करने की बात कही गई है। जहां पर जब छात्राओं से बात की गई तो छात्राओं का कहना था कि यहां पर उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिस पर जल्द से जल्द शौचालय बनाने की बात कही गई है। और अगर हम बात करते हैं यूपीएससी की तैयारियों की तो उसको लेकर के भी यहां पर पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, जिसकी शिकायत यहां पर की गई है। जल्द से जल्द बच्चों को आश्वासन दिया गया है कि जितनी भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से बच्चों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। काफ़ी पुराना लाइब्रेरी है, उसको हम लोग कैसे ठीक ठाक करें इस दिशा में हमने पहल किया है और उपायुक्त को मैंने कहा है कि इसको और हाईटेक किया जाए। मैं चेयरमैन हूँ पुस्तकालय कमेटी का और इसी संदर्भ में गोड्डा में भी था मैं, और जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मेरा फोकस है कि हमारे युवा वर्ग आगे आए। और जिस प्रकार आपने देखा होगा कि हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जिस प्रकार से ट्राइबल बच्चियों को, यहाँ की युवाओं को विदेश में भेजना है, स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। कृषि कानून के खिलाफ बुधवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन कांग्रेस जिला अध्यक्ष उदय लखमानी, झामुमो जिला सचिव समद अली आदि के नेतृत्व में किया गया है। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कृषि कानून के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कृषि कानून के विरोध में किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, ढोल बजा करके अपनी मांगों को यहां पर रखा गया है। नारा बुलंद करेंगे, फिर कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। 600 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, मर चुके हैं, उसके बावजूद इनके सरकार के कान में किसी प्रकार की आवाज नहीं पहुंची है। आज जो इन्होंने 3 काले बिल पास किए हैं, ये पूंजीपतियों के हित में पास किए हैं। गरीबों का शोषण हो रहा है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। उनके बाद भी ये मोदी सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास। मुंगेर के लक्सर प्रभावित लातेहार जिले में मंगलवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में डिप्टी कमांडर राजेश कुमार देश के लिए शहीद हो गए, जिनका शव बुधवार को उनके पैतृक आवास मुंगेर के लाल दरवाज पहुंचेगा। इधर अपने लाल के शहीद होने की सूचना मिलते ही जहां लोगों के आंखों में आंसू हैं, तो अपने जिले के लाल की वीरता और शौर्य को जानकर लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक प्रणव कुमार ने परिवार को हर संभव सरकारी मदद का भरोसा दिलवाया है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार देश के लिए शहीद हो गए हैं। लोगों की आंखें नम है। झारखंड लातेहार में मुंगेर का लाल राजेश कुमार राय अभियान के क्रम में नक्सली सर्च अभियान के क्रम में निकले हुए थे और जैसा वहां से सूचना आया है कि नक्सलियों द्वारा पीछे से उनको वार किया गया। वो अपने ड्यूटी पर थे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपना प्राण निछावर किए हैं। झारखंड में असॉल्ट कमांडर होता है, जब कहीं भी जो नक्सलियों के विरुद्ध कोई अभियान होता था तो उसमें उसका वो नेतृत्व करते थे जी। ऑपरेशनल कमांडर कहिए, असॉल्ट कमांडर कहिए। वही लातेहार में कोई ऑपरेशन था, उसमें गए हुए थे और 1 बजे के लगभग गोली लगा और हम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले 3 घंटे पहले लगभग 3-4 घंटे पहले हम लोग को पता चला कि उनको गोली लगने के बाद ले जाया गया।
दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मयूर नाचा गांव में एक औरत और एक युवक को गांव वालों ने तालिबानी सजा दी है। रमेश्वर पाल नाम के एक युवक को गांव के एक औरत के साथ गांव वालों ने पूरे गांव में नग्न अवस्था में घुमाया है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अवैध संबंध थे, जिसके बाद तालिबानी सजा सुनाई गई है और पूरे गांव में उन्हें चक्कर लगवाए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर एक युवक और एक युवती को तालिबानी सजा का फरमान सुनाया गया है। अब ये दोनों लोग पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है दुमका से, जहां पर गांव वालों ने तालिबानी फरमान एक युवक और एक युवती को सुनाया है। एक युवक और एक औरत को गांव वाले ने करीब 3 दिन तक बंधक बना कर रखा और उसके बाद उसे निवस्त कर पूरे गांव में घुमाया, सिर्फ इस आधार पर कि वो लोग के बीच अवैध संबंध था। अब अवैध संबंध था या नहीं था, इसकी पुष्टि गांव वाले ने ही कर दिया। और सबसे दुखद ये स्थिति है कि लगातार 3 दिन तक उन लोगों को बंधक बना के रखा और निवस्त करके पूरे गांव में घुमाया गया। मोतिहारी के पूर्वी चंपारण जिले में मधुबन, तेतरिया और फेनहारा ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। शुरुआत में कुछ बूथ पर ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी, लेकिन उसे दूर कर लिया गया है। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। वहीं अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर के आधी आबादी का उत्साह चरम पर है। पुलिस मोटरसाइकिल से भी गश्ती कर रही है। चुनाव को लेकर के सुरक्षा के इंतजाम आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार वाहनों की भी जांच की जा रही ताकि किसी भी तरीके से कोई विवाद ना हो पाए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सफल हो सके, जिसके लिए बाइक से भी गश्ती की जा रही है। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं और अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं। बढ़ चढ़कर लोग अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और औरतें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। लंबी लंबी कतारें यहां पर देखी जा सकती हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मतदान स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराया जाए, इसके लिए लगातार पुलिस लगी हुई है। सुरक्षा के इंतजाम आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जी, उसी में पुलिसकर्मी आए थे और भीड़ को अभी टीचर बितर कर दिया गया। अभी शांतिपूर्वक हल्की सी चोट आई है उनको। एक हमारे मोटरसाइकिल सवार सिपाही थे। कोई चिंता की बात नहीं है। अभी सभी शांतिपूर्वक मतदान यहाँ पे हो रहा है। बोकारो जिले के चंदपुरा वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। अब चंदपुरा जंक्शन से सीधे तौर पर वास्को दा गामा एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर गोवा जा सकते हैं आप। इसका शुभारंभ मंगलवार से किया गया। वास्को दा गामा एक्सप्रेस ट्रेन चंदपुरा जंक्शन पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ जसीडीह से गोवा जाने वाली ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर के जोरदार स्वागत किया गया है। हरी झंडी दिखाकर चंदपुरा रेलवे जंक्शन से रवाना किया गया ट्रेन को। आपको बताते चले चंदपुरा जंक्शन 5 पॉइंट का जंक्शन होने से अपने आप में एक जगह बनाए हुए है। यहां से देश के हर कोने के लिए लगभग ट्रेनें उपलब्ध हो जाती हैं। चंदपुरा से गोवा जाने के लिए यात्रियों को ट्रेन बदलनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप डायरेक्ट चंदपुरा से गोवा पहुंच सकते हैं। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, जहां पर आप वास्को दा गामा एक्सप्रेस वे ट्रेन को पकड़कर सीधे गोवा जा सकते हैं। आपको बीच में ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद रेल मंत्री बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।